चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस बाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम शांति। 16 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए तुम हो आशिक। शिव बाबा है हमारा माशुक और हम सभी हैं आशिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाबा ने कहा, बाबा है सतगुरु, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। सतगुरु की तो बात बहुत दूर है, लेकिन गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु अर्थात गति करने वाला, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। गुरु किसको कहते हैं? जो दुख से छुड़ाए,
सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। जब द्वापर युग में धर्म स्थापक आते हैं तो परम धाम से पहले धर्म स्थापक की आत्मा नीचे आती है, फिर उसके पीछे पीछे उसके सेक्शन में जो उनके धर्म की आत्माएं परम धाम में रहती हैं वो भी धीरे धीरे नीचे आती है। वह किसी को ले नहीं जाती, लाती है लेकिन ले नहीं जाती। और बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते। बाबा के आने से पहले जो बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, उस धर्म की आत्माएं सभी सृष्टि पर भिन्न नाम रूप या धर्म में कन्वर्ट हुई मौजूद हैं ही। बाबा के बाद नहीं उतरती हैं परम धाम से। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं सृष्टि पर पहले से है ही, लेकिन अपने धर्म और कर्म को भूल गई हैं। तो जब बाबा आते हैं तो हमको स्मृतियां दिलाते और फिर हमको वापस ले जाते हैं लायक बना करके। दूसरे धर्म स्थापक परम धाम से जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं सृष्टि पर नहीं है, उनके पीछे पीछे फिर आत्माएं परम धाम से उतरती हैं इस नाटक में अपना पार्ट बजाने। कितना अंतर है। और वो ले भी नहीं जाते हैं, शिव बाबा ही सभी को वापस ले जाते हैं। तो बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वो सभी के सतगुरु है। क्यों शिव बाबा ही सबका सतगुरु है? वो बताए कि सभी की गति सदगति करने वाला है, सभी को दुखों से छुड़ाने वाला है, सुख देने वाला है, सभी को वापस ले जाने वाला है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जाए। कहां दूर ले जाए? जहां लोगों की नजर भी हमारे ऊपर ना पड़े, ऐसी जगह ले जाए। वो तो कहाँ है? परम धाम है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये है ही पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है पाप आत्मा। बाबा कहते कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो इससे सिद्ध है कि नरकवासी था। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? कि जो आता है, सॉरी, मनुष्य को पता ही नहीं है, इसीलिए जो आता है सो बोल देते हैं। यथार्थ अर्थ तो कुछ भी जानते नहीं है। कि कैसे इस समय जो भी शरीर छोड़ता है, कोई
स्वर्गवासी नहीं होता है, सब इस ही दुनिया में जन्म ले लेते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां न कोई पाप होगा, न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे मनुष्य बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है ना, तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुमको आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना के बारे में नहीं जानते हैं। अब उनको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूं, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं। बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन करता है, आई सर्जन भी है। तुमको रोशनी मिल गई। देखो किसी का ऑपरेशन होता है आंख का, और जब ठीक ठाक हो जाता है ना तो कैसे एकदम दौड़ू दौड़ू देखाय, बहुत सरस देखाय, અને તેના ચહેરા પર ખુશી આવી જાય કે બિલકુલ નહીં દેખાતું હોય, જેને એક આંખથી या બે આંખથી અને ઓપરેશન પછી દેખાવા માંડે તો કેટલી ખુશી થાય। तो हमको भी तो कहाँ दिखता था, न बाबा दिखता था, न अपनी आत्मा दिखती थी, न स्वर्ग दिखता था, कुछ भी तो नहीं दिखता था। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों का तीसरा नेत्र का ऑपरेशन कर दिया, खोल दिया, तो भी हम सब कुछ जान गए हैं, रोशनी आ गई है ज्ञान की, तो खुशी होती है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूं, मैं बैरिस्टर हूं। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि हम विश्व का स्वराज्य बाप से पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप से। वह किसका रचयिता है, नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है, तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। बाबा के बच्चों के सिवाय सारी दुनिया में कोई एक भी नहीं जानते। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है सिवाय बाप के,
कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समा जाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म महातत्व में जाकर निवास करेंगे। वह शांति धाम हमारा घर है। वो कह देते ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहां हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महातत्व में कोई भी आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं। अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं, मेजॉरिटी सभी हाजिर है। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होने वाला है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि और अविनाशी है, जो कभी पुराना भी नहीं होता है और इसमें कोई चेंज भी नहीं होती है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो, न देवता वर्ण वाले न शूद्र वर्ण वाले, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है, जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है, क्या कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। ये मुरली बहुत पुरानी है, साकार बाबा के समय की बात है। ये तो जो बाबा ने कहा था कि सबको ये संदेश देते जाओ कि बाप आया है, उसको याद करो। लेकिन अभी क्या कहना है, बाप जाने वाला है, तो अपने विकर्म विनाश कर लो उसको याद करके। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। हम प्यार करेंगे तो वो भी प्यार करेगा। प्यार करना माना बहुत ही लगन से उसको याद करना। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वो आते ही हैं
सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने, राजाई आदि की तो बात ही नहीं है। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि जो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। वह जो दुख से छुड़ाए, और गुरु किसको कहेंगे? जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं, तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है ही शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बातें रही। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाद में रावण का राज्य आता है। फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है। सत्युग में जो भी कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है। यहाँ विकर्म ही होता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सत्युग में 5 विकार होते नहीं। तो एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। तो बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा, और ये मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर साथ में ले जाता हूं। फिर पतित कौन बनाते हैं? बाबा तो पावन बना करके साथ ले जाते हैं, तो पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। आत्माएं सभी सीताएं हैं।
सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है, ये है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। दुनिया तो पुकारती पुकारती ही चली जाती है कि अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, लेकिन हम वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जिनको बाप मिला है। हम अनुभव कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और देखा है ना हमने बाबा को। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम छोटेपन में यह है, फिर बड़े होंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को ये नॉलेज नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। भक्तियां कहा, सीताएं कहा, अभी कहा पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए। तो कौन है हम सभी? पार्वतियां है। कोई पार्वती सो तो नहीं गई है कथा सुनते सुनते? हाँ, ये मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ बाबा द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है। जहां दुख की कोई भी बात नहीं होती है। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। बाबा ने मनुष्य को, जो विकारी है उनको विकारी कीड़ा कह दिया। मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता, स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, ये सब झूठ है। तुम झूठ ही तो सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं, सच सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुन रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूं। दूसरा कोई आत्माभिमानी बन ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप खुद आकर समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहां से? पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर, पतित दुनिया में आता हूं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा का चित्र देखकर मनुष्य बड़ा मूंझते हैं, कहते ये तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा।
हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्व ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। सोमरस पीना और पिलाना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना है। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना है, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। परमात्मा को देखना है, आत्माओं को नहीं देखना है। जब हम अपने इर्द गिर्द अपने जैसे पुरुषार्थियों को देखते हैं तो क्या होता है, अवगुण दिखते हैं, तो हमारा उच्च पुरुषार्थ नहीं चलता है। इसलिए कहा आत्माओं को नहीं देखना है, आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। संपन्न नहीं, इसीलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। इसीलिए फॉलो फादर, न कि फॉलो ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। जैसे फादर एक रस है,
ऐसे फॉलो करने वाले स्वतः ही एक रस हो जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन इतनी खराब चीज है, जिसको आदत पड़ गई है ना, वो 1 सेकंड में जाके किसी को कुछ भी फूंक मारेगा और दूसरे की उन्नति नहीं होने देगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले खुद भी शुभ चिंतन करें और शुभ चिंतक मणि बने, औरों को भी अच्छा सुनाए। आज का सोमवार है, मैं तपस्वी मूर्त हूं, मैं तपस्वी मूर्त हूं। तपस्वी मूर्त का अर्थ है, अव्यक्त इशारा है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। दीदी की विशेषता है लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप